हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। देखो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखो बच्चों, क्या है कि मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आइसोमेरिज्म वाला टॉपिक कराइए। देखो वैसे तो नो डाउट टॉपिक इम्पॉर्टेंट है ना। आपका देखो रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं एक बारी। हाँ देखो ये वाला, हाँ यही क्वेश्चन है। देखो ये आपका रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन है हमारा, जो आरआरबी 2019 में पूछा गया है ना। आइसोमेरिज्म कोज बाय डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स इन स्पेस, है ना। तो ये आपका होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये कहाँ से निकल के आया, ये मैं आपको अभी इस वीडियो में समझाऊंगी। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है आइसोमेरिज्म के बारे में। हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। ओके बच्चों, तो ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हम आइसोमेरिज्म के बारे में, है ना। इंपॉर्टेंट है हमारे देखो फार्मासिस्ट एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन बने हैं, तो हमें थोड़ा सा आना चाहिए इसको। ओके, और रेलवे के लिए तो देखो बच्चों प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा हुआ तो इंपॉर्टेंट है ही। तो एक बारी देखो क्वेश्चंस मैंने इसमें ले रखे हैं, बट एक बारी तो तुम जान लो कि आइसोमेरिज्म होता क्या है ना। तो ये मैंने देखो आप लोगों के लिए आइसोमेरिज्म का थोड़ा सा आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगी यहाँ से। ओके, तो देखो आइसोमेरिज्म जो होता है, आइसोमेरिज्म, आइसोमर का मतलब क्या होता है भाई। जैसे कि आपका आइसोमर का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है बच्चों वो तो सेम होगा, है ना। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन उनका भाई स्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट है, मतलब अगर आप ये कहोगे स्ट्रक्चर डिफर होगा तो ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे आइसोमेरिज्म देखोगे जिसमें स्ट्रक्चर भी सेम होगा, फिर भी वो आइसोमर होंगे। जैसे कि आपके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है, लेकिन ना ये तो 3 डायमेंशनली डिफर करते हैं। ठीक है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इनका क्या होता है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम, ये बोलो आप, है ना। तो इनका एटम का अरेंजमेंट डिफर करेगा, तो ये आपका जो आइसोमेरिज्म इसे कहा जाता है। तो इसमें ना आपका मेन 2 टाइप होते हैं। एक तो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, एक आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा, है ना। तो अब देखो स्ट्रक्चरल मतलब कि वो स्ट्रक्चर डिफर होगा उनका। मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों का सेम है बच्चों, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स जो होते हैं, इनका जो है जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफर होगा इनका। जैसे कि आप देखोगे बच्चों, जैसे आप मैंने इसमें एग्जांपल लिखे हुए हैं, तो देखो चेन आइसोमर होते हैं इसमें, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमर भी होता है इसमें। ठीक है, फिर आपके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं ना, ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, इनका जो 3 डायमेंशनल जो होता है स्पेशियल अरेंजमेंट जो है एटम का वो डिफर करेगा। इसमें कन्फर्मेशनल और कन्फिग्रेशनल में ना डबल बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। जैसे अब इसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आएंगे, किसमें, कन्फिग्रेशनल में। और कन्फर्मेशनल में क्या होता है बच्चों, ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड इसमें फ्री रोटेशन होता है। इसमें बहुत सारे जो है कन्फर्मेशन के एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपसे मेन फोकस क्वेश्चन पे क्या है, जो हमारा मेन क्वेश्चन है। एक तो आपका जैसे कि रेलवे में लास्ट टाइम पूछा हुआ था, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन ही पूछी हुई थी, है ना, कि भाई सेम मोलिकुलर फॉर्मूला लेकिन जो डिफर करते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट, तो वो कौन से है, वो हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। ये डेफिनेशन मेरे बच्चों को आनी चाहिए। इसके एग्जाम्पल अब आपसे पूछे ऑप्शन क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई कन्फर्मेशनल जो आइसोमर्स होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, पोजीशन का, मेटामर्स का, या स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। तो आप कहोगे कन्फर्मेशनल किस में आते हैं, हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। तो सबसे मेन क्वेश्चन तो आपकी जो मैंने ये बनाई है ना, ये मैंने आपको चार्ट सा बनाया है, सबसे मेन क्वेश्चन तो बच्चों आपका इसी चार्ट से बनने वाला है। ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, पढ़ लो, है ना। तो मेरे को पता है मैंने बहुत अच्छा सा नहीं बनाया इसको, है ना, क्योंकि इसी टाइप से मतलब मेरे से बना, है ना। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर, चेन आइसोमर्स होते हैं, तो एक बारी क्वेश्चन बनाता है मेटामेरिज्म किसके अंडर आता है। तो अब ऑप्शन में आपको ये मिल गया, कन्फर्मेशनल, कन्फिग्रेशनल, स्टीरियो आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो क्या कहोगे, स्ट्रक्चरल में आता है ये, है ना। तो स्ट्रक्चर में चेन आइसोमेरिज्म। देखो बच्चों चेन आइसोमेरिज्म, जैसे कि आपके चेन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जैसे कि आपका C4H10 है, ठीक है, तो ये आपका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है। जैसे अब आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया CH3 CH2 CH2 CH3, एक तो आपने इसका ये स्ट्रक्चर बना दिया, जो क्या है, ये ब्यूटेन है 4 कार्बन वाला। एक आप इसका स्ट्रक्चर और कैसे बना सकते हो, CH3 CH, यहाँ पे इसको CH3 लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, इस टाइप से, है ना। ये आपका आइसोब्यूटेन हो गया। अब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहा दोनों का, लेकिन क्या हो गया आपका, ये जो है एटम का जो है चेन अलग हो गई। इसमें तो यह 4 कार्बन वाली चेन थी, इसमें 3 कार्बन की चेन हो गई।
है ना, तो ये आपका क्या हो गया, चेन आइसोमर हो गया, है ना। अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम जो है वो अलग हो गया। ऐसे पोजीशन में होगा, पोजीशन में क्या, जैसे कोई ग्रुप है उसकी पोजीशन अलग हो गई, जैसे कि आपका CH3 CH2 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 Br लगा दो। अब इस दूसरे में क्या करा, CH3 CH2 CH3 Br बीच में लग गया, मतलब पोजीशन जो है वो ग्रुप की वो अलग हो गई, तो वो आपका पोजीशन हो गया। ऐसे फंक्शनल ग्रुप का आपसे ना ये सब नहीं बनेगा हमारे पेपर में। हमारे पेपर में सिंपल आपको पता होना चाहिए भाई फंक्शनल ग्रुप किसका, आइसोमेरिज्म कहाँ पर आ रहा है, किसके अंडर आता है, मेटामेरिज्म किसके अंडर आता है, ये और ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आप रख लो, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ फंक्शनल जो आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जो इनमें क्या ये फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उसमें डिफर करेंगे। जैसे कि आपका फंक्शनल ग्रुप ही अलग हो जाएगा इसमें, तो जैसे आप इथेनॉल लो, CH3 CH2OH, ये आपका क्या बच्चों, इथेनॉल है, इसमें आपका OH ग्रुप है। अब आप CH3O CH3 देखोगे, है ना, तो इसका दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप है और यहाँ पर ये ईथर बन गया, ये डाई मिथाइल ईथर बोलते हैं ना, CH3O CH3, ये आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो गया। पोजीशन में आपने देख लिया भाई, ग्रुप की फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग होगी। मेटामर्स पता है क्या होता है, मेटामर्स क्या होता है, देखो मेटामर्स मैं आपको बताऊं कि भाई इनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कार्बन एटम का, जैसे फंक्शनल ग्रुप के अराउंड वो डिफर हो जाएगा। जैसे कि देखो एक बार बनाओ इसको, जैसे आपने ईथर का बनाया CH3 CH2 CH3O CH2 CH3 इतना बना लो, इसको एक CH, ठीक है। अब क्या करो, इधर एक है इधर दो, अब इधर दो कर दो, CH3 CH2O CH3, है ना। तो आपके जो ये ग्रुप है ना, इसके साइड में जो कार्बन एटम है वो डिफर हो जाएंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाएगा। वो यहाँ पर देखो इधर दो, एक था इधर दो कार्बन हो गए, अब तो ये आपके मेटामेरिज्म इसको कहते हो, ये मेटामर्स होते हैं। टोटोमेरिज्म में बच्चों आप कीटो इनोल टोटोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, अब आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कीटो इनोल टोटोमेरिज्म किसका एग्जाम्पल है, तो क्या कहोगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आता है या कॉन्स्टिट्यूशनल में आता है। बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बने हैं ना वो मेन यहीं पे फोकस करके बने हैं हमारे, है ना। तो टोटोमेरिज्म में आपका इसमें कीटोइनोल टोटोमेरिज्म आता है, ओके। और स्टीरियोआइसोमेरिज्म में हमने बात करी कि भाई जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और ये इनका स्पेशल जो पैटर्न होता है वो डिफर करता है। तो कन्फर्मेशनल और कन्फिग्रेशनल, तो कन्फर्मेशन में जो सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है, कन्फिग्रेशनल में डबल बॉन्ड के अराउंड इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो ज्योमेट्रिकल आते हैं इसमें, जिसमें आपका सिस ट्रांस आएगा। सिस मतलब कि जैसे कि आपके सेम ग्रुप, जैसे यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH3, सेम ग्रुप एक ही साइड में सिस होता है, और अगर ये CH3 यहाँ मतलब अपोजिट साइड में होंगे तो आपका ट्रांस होता है, सिस ट्रांस आता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मतलब कि जो इसमें कायरल कार्बन होना जरूरी होता है, क्योंकि ये क्या कहता है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो होती है वो उसको रोटेट कराते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर क्या करता है, रोटेट कराएंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। अगर राइट में रोटेट कराएंगे तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, लेफ्ट में रोटेट कराएंगे तो लीवर रोटेटरी होती है। सिस में क्या बताया, टू सिमिलर ग्रुप सेम साइड वो सिस होती है। ट्रांस में टू सिमिलर ग्रुप ऑन अपोजिट साइड्स वो ट्रांस होते हैं। इनैंशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स भी आपके इसमें आते हैं। इनैंशियोमर्स होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये इनैंशियोमर्स होते हैं। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, दीज आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये जो है मिरर इमेज नहीं होते डायस्टीरियोमर्स। ये डेफिनेशन भी बहुत सारी बारी हमारे एग्जाम में बनी है, ओके ठीक है। अभी देखें इसकी क्वेश्चंस कैसे क्या पूछो, तो मेरे हिसाब से मैं आपको समझा पाई हूँ, आपको समझ आ गया है। अभी इसके क्वेश्चंस के बिना तो हमारी कहानी अधूरी रहती है ना। सब्सटेंस हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्म बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो बस आप इनको आइसोमर्स कह दो, है ना, ठीक है, ऑप्शन बी ही हो जाएगा। बाकी डिफरेंट एटम की कनेक्टिविटी अलग होती है, सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्म जो है उनका डिफर होने से वो हो नहीं जाते आइसोमर्स, क्योंकि ऐसे भी आइसोमर्स है जिनका स्ट्रक्चर भी डिफर रहता है फिर भी वो आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमारा आइसोमर हो गया। आइसोमेरिज्म कोज्ड बाय डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस, है ना। तो ऐसे कौन से आइसोमेरिज्म होते हैं, आइसोमेरिज्म है कोज्ड बाय अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस की बात हो रही है बच्चों, 3 डायमेंशनल की बात हो रही है। टोटोमेरिज्म तो आपका किसका एग्जाम्पल था, आपके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म में। टोटोमेरिज्म बताया मैंने, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो आपके स्ट्रक्चरल होते ही हैं। मेटामर्स भी स्ट्रक्चरल में ही आएंगे। आंसर क्या बना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपका बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें कन्फर्मेशनल और कन्फिग्रेशनल आपने पढ़ा, है ना। कन्फर्मेशनल और क्या पढ़ा हमने, देखो स्टीरियो में आपका एक तो कन्फर्मेशनल ध्यान रखना है, कन्फिग्रेशनल
कन्फिग्रेशनल में ज्योमेट्रिक आएगा। ध्यान रखना बच्चों, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि भाई ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कहाँ आएगा, कन्फर्मेशनल में आएगा या कन्फिग्रेशनल में, कन्फिग्रेशनल में आएगा। ध्यान रखना, इस टाइप से मेरे बच्चों क्वेश्चन बनते हैं। समझ आ गया इसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। व्हेन आइसोमेरिज्म इज कोज्ड बाय डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस, इसे क्या कहोगे आप, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट करते हैं स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्या, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर इन द कंपाउंड द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बच्चों, डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम। तो सिंपल आपके जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई थी, क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बाकी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म तो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी कन्फर्मेशनल और कन्फिग्रेशनल, तो कन्फिग्रेशनल में ज्योमेट्रिक आया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो हो ही गए जो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द स्पेस, और टोटोमेरिज्म जो है ये आपका स्ट्रक्चरल का एक टाइप होता है, टोटोमेरिज्म। ओके, जैसे व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड, है ना। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी हमारे डबल बॉन्ड के अराउंड ही रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल होती है। तो यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात होगी ना, तो आपको ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हमेशा याद रखना, जिसमें कि आप पढ़ते हो सिस और ट्रांस आता है ना। अगर सेम साइड में जो आपका ग्रुप होगा सेम साइड में होगा तो सिस होगा, ऑपोजिट में ट्रांस होगा, है ना। स्ट्रक्चरल, बाकी हमने देखा जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप देख लिया। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट कराते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव जो होते हैं। और फंक्शनल ग्रुप में जो पोजीशन जो है जिसमें फंक्शनल ग्रुप डिफर करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग होते हैं, वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म करेक्ट हो गया हमारा। इफ आइडेंटिकल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन सेम, तो मैंने आपको सिस ट्रांस के बारे में बताया ना, तो वही आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट है सेम साइड में तो बच्चों वो सिस होते हैं। अगर आइडेंटिकल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड तो वो ट्रांस होता है। देखो ये हमारे सीआरपीएफ के एग्जाम में बना है, अगर सेम साइड में तो सिस है, अपोजिट साइड में तो ट्रांस है। वो ट्रांस वाला भी एक एग्जाम में आया हुआ था, मेरे को क्वेश्चन मिला नहीं, वो यूपी के एनएचएम के एग्जाम में आई थिंक पूछा गया था कि अगर आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट है तो अपोजिट साइड में तो वो ट्रांस होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, डैश आर स्टीरियो आइसोमर्स अराइजिंग बिकॉज ऑफ हिंडर्ड रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। कह रहे हैं सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हिंडर्ड होती है ना, हिंडर्ड रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। तो कौन से स्टीरियो आइसोमर्स अराइज होते हैं, है ना। तो स्टीरियो आइसोमर्स की बात हो रही है। तो देखो आपके अट्रोपो आइसोमर्स हैं, टोटोमर्स, तो आपके टोटोमेरिज्म में हमने वो तो स्ट्रक्चरल में आया, नहीं आएगा। मेटामेरिज्म भी स्ट्रक्चरल में आया। सिस ट्रांस आपने देखा ही, इसमें डबल बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमने देखी थी, है ना। तो ये एट्रोपो आइसोमेर्स होते हैं बच्चों। क्या होते हैं ये, क्या होते हैं, एट्रोप आइसोमर्स, याद रखना है आपने, है ना। ये एट्रोप आइसोमर्स के ऊपर भी क्वेश्चन बना था अभी रिसेंटली, आपके जो एम्स में पूछा गया था मेरे हिसाब से ना। तो ये एट्रोप आइसोमर्स क्या होते हैं, अराइज बिकॉज ऑफ हिंडर्ड रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड, है ना। क्योंकि मैंने आपको स्टीरियो आइसोमर्स में क्या बताया, कन्फर्मेशनल और कन्फिग्रेशनल। कन्फिग्रेशनल में तो आपका सिस ट्रांस वो ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल आया, और जो है कन्फिग्रेशनल में, है ना, और कन्फर्मेशनल में आपके सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो है आंसर आपका ऑप्शन है एट्रोपो आइसोमर्स हो गया। नेक्स्ट क्या है, मेटामेरिज्म कम अंडर। तो मेटामेरिज्म किसके अंडर आता है, मेटामेरिज्म। ठीक है, तो हमने अभी सारा पढ़ लिया। तो अब मेरे बच्चे मेरे को आंसर देंगे। मेटामेरिज्म मैंने आपको कहाँ बताया, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में बताया, तो स्टीरियो आइसोमर्स के में बताया था कन्फर्मेशनल और कन्फिगुरेशनल। कन्फिग्यूरेशनल है, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, कन्फिग्रेशनल है। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म आपका कन्फिग्रेशनल में ही ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल आया था, या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो मेटामेरिज्म किस्म के अंडर आता है, ये अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कितना क्या मेरे बच्चों को समझ आया है, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। ओके बच्चों, और अभी आपको आपके पास फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जहाँ पर अभी आपके टेस्ट सीरीज और कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू।